हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्ते जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। नया और सॉरी, हमारी राधिका और हमारी नादिया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं और खाना भी बाहर से ही खाते हैं और फिर दोनों बेडरूम में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर हग करते हैं और लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अब आगे फर्स्ट फर्स्ट डे दुबई का मोमेंट और ये लोग बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले हमारी जो नादिया होती है उसकी आँख खुलती है। वो जैसे ही अपनी आँख खोलती है और सामने रिया को देखती है। रिया उसके सीने पे सर रख के सो रही होती है और हमारी जो नादिया होती है उसके फेस पे एक परी वाली स्माइल होती है और मन में इतना सुकून होता है कि वो आज बयान नहीं कर पा रही होती है। आज उन लोगों को तंग करने वाला, परेशान करने वाला, आज साथ में उन लोगों की ऐसी मॉर्निंग की थी जब कोई भी नहीं था उन लोगों को परेशान करने के लिए। हमारी जो नादिया होती है वो हमारी रिया के फेस की तरफ देखती है। इतना मासूम और इतना प्यारा फेस होता है, उसको इतना प्यार आ जाता है कि वो उसके फोरहेड पे किस करती है। जैसे ही वो इसके फोरहेड पे किस करती है तो हमारी जो रिया होती है उसकी आँख खुल जाती है। वो अपनी आँखें खोलती है और नादिया की तरफ देखती है और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करती है। क्या हो गया लव? सुबह सुबह रोमांस सूझ रहा है क्या? नादिया स्माइल करती बोलती है कुछ भी, बहुत प्यारी लग रही थी तो इस वजह से सोचा कि कर लूँ। रिया बोली सोचा? आप क्यों, आप जो चाहे कर सकती हो। पागल। ये दोनों बहुत मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती है और ऐसे ही दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। कब दोनों एक दूसरे की आंखों में घुस ही जाते हैं पता ही नहीं चलता है और ऐसे ही काफ़ी देर आंखों में डूब जाने के बाद दोनों एक दूसरे की करीब आते हैं और करीब आते आते ये लोग इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों की सांसें एक दूसरे को फील हो रही होती हैं। और आज का ये दिन, ये पल इन लोगों के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। दोनों करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस करती हैं। दोनों एक दूसरे को इतनी डीप किस करती हैं कि लगता है कि ये वाली किस करने के लिए ये लोग कितनी ज़्यादा बेताब थे। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीप किस करती हैं और किस करते करते इनको 10 से 20 मिनट हो जाते हैं। दोनों फिर एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस रखती हैं। स्पेस रखने के बाद हमारी रिया बहुत ही मासूम अंदाज में बोलती है ठीक है लव, अभी उठें, ब्रेकफास्ट करते हैं। रिया ऐसे बोलती है। नादिया हिचकिचाती हुई बोलती है ब्रेकफास्ट, शावर नहीं लेना है क्या? रिया बोलती है ओह शिट, मुझे याद ही नहीं, चलें शावर लेते हैं। हमारी रिया उसका हाथ थामते दोनों खड़ी हो जाती हैं। रिया अपने रूम के पर्दे हटाती है, पीछे करती है और हमारी नादिया का हाथ पकड़ती है, उसका हाथ अपने दिल पे रखती है और दुबई का नज़ारा उसको दिखाती है। बोलती है लव देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या हम इस मोमेंट को, इस लम्हे को कुछ देर के लिए हम यहीं पे फील करें तो। नादिया उसके कंधे पे सर रखती है और बोलती है बस इस कंधे का सहारा हो ना, जगह कोई भी हो,
आपके साथ वो हमेशा जन्नत ही लगेगी। रिया उसकी ये बातें सुन के स्माइल करती है और दोनों वहीं पे खड़े होते हैं और वहाँ का नज़ारा करते हैं। रिया की नज़र जाती है फ़ौज पे। वो टाइम देखती है कि 7:30 हो रहे होते हैं। रिया बोलती है कि लव अभी वो आंटी भी आने वाली हैं, ऐसा करते हैं शावर ले लेते हैं। ऐसा बोल के रिया हमारी नादिया को अपनी गोद में उठाती है। जैसे ही गोद में उठाती है तो नादी बोलती है कि जान क्या हो गए, मोच आ जाएगी आपकी कमर पे। रिया बोलती है तो आने दो, जिसकी इतनी खोट इतनी खूबसूरत वाइफ हो तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही नादिया रिया के मुंह से वाइफ लफ्ज़ सुनती है तो नादिया बोलती है क्या बोला आपने? रिया बोलिए क्या बोले? मेरी वाइफ। नादिया बोलती है कब ये सपना पूरा होगा? रिया बोलती है सपना पूरा नहीं होगा, हो चुका है मेरी जान। आपको मैं अपनी वाइफ मान लिया है। बोलो तो दोनों तरीके से आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और सब लोग जब फेरे लेते हैं ना एक दूसरे के आगे पीछे, लेकिन मैं आपको गोद में उठा के साथ फेरे लूँगी। इससे ही रिया बोलती है, नादिया शर्माती बोलती है कुछ भी। रिया स्लोली अपने कदम बढ़ा रही होती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं बड़े ही प्यार के साथ। और देखते देखते वॉशरूम आ जाता है। रिया हमारी नादिया को नीचे कदम भी नहीं रखने देती है, शावर के नीचे जाके खड़ी हो जाती है और शावर चला लेती है। नादिया बोलती है ये क्या कर रही हो, कपड़े गीले हो गए। रिया बोलती तो कपड़े चेंज भी हो सकते हैं मेरी जान। फिर हमारी नादिया कुछ भी नहीं बोलती है, वो हमारी रिया की हर एक अदा हर एक हरकत पे राज़ी थी। वो चुप हो जाती है। रिया शावर ऑन करती है और उसका फेस अपने हाथ में थामती है और उसके फोरहेड पर बहुत स्मूथली किस करती है। ऐसा करके फिर उसके बाल को साइड पे करती है और धीरे धीरे उसकी साड़ी की तरफ आती है। जी हाँ, हमारी रिया को साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो यही चाहती थी कि मेरी जान हमेशा बस मुझे साड़ी में ही नज़र आए। लेकिन साड़ी में वो काफ़ी हॉट और बहुत सुंदर लगती थी। बोलते ना कि कुछ लोगों के ऊपर साड़ी कुछ ज़्यादा ही सूट करती है और हमारी जो नादिया थी उसके ऊपर भी साड़ी बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। और ऐसे ही वो उसकी साड़ी को रिमूव करने लग जाती है और साथ में उसकी बॉडी का हर एक अंग अपने होठों से रोशन करने लग जाती है। और ऐसे ही उसके जहाँ जहाँ से वो पल्लू उठाती है वहाँ वहाँ वो उसको किस करती है। ऐसे ही उसके फुली नेक पे चेस्ट पे और करते करते उसकी टमी पे आती है। हमारी रिया को सबसे ज़्यादा हमारी नादिया की टमी पसंद आई थी। रिया फर्स्ट टाइम नादिया की टमी पे जाती है और वहीं पे इतनी कोशिश करती कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले लेती है। रिया बहुत वहाँ पे प्यार करती है, बहुत किस करती है उसको। उसकी जो गोल गोल सी जगह होती है उसके अंदर अपनी ज़बान चलाना बहुत पसंद था। और ये वाली हरकत हमारी रिया की जान ले रही थी। जब जब वो ऐसा काम करती थी तब तब उसकी जान निकल रही थी। फिर जो हमारी नादिया है उसको पकड़ते हैं, वो बोलते कि जान क्या हो गया, और कहीं नहीं जाना है क्या? रिया ये सुन के उसके पेट के साथ अपना सर लगा के वहीं पे हग कर लेती है। नादिया बोलती कि क्या हो गया लव? रिया बोलती कि बस मैं चाहती हूँ आपकी टम्मी के साथ मैं ऐसे ही चिपकी रहूँ। नादिया उसको उठाती है और उसके फेस को अपने हाथ में थामती है और बोलती है कि अच्छा आपको टम्मी पसंद है,
कुछ कपल को तो कुछ और ही चीज़ पसंद होती है, और आप फर्स्ट टाइम हो कि आपको टमी पसंद है। फिर नादिया जो होती है वो रिया की दोनों हाथ लेती है और अपने पूंछ पे रखती है, और उसके हाथ रख के अपने हाथों पे रखती है, और ऐसे ही आराम आराम से दबाती है और बोलती है कि सबको तो ये पसंद होते हैं और आपको टमी। रिया स्माइल करती है और बोलती है कि पसंद तो ये भी बहुत है, बट अभी काटने का मन नहीं है, जब काटे ना तो फिर बोलोगी कि छोड़ो। से ही फ़नी मूड में आ जाती हैं। फिर रिया बोलती है कि चलो हो गया। नादिया बोलती है हो गया। रिया बोलती है आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर करती रहूँगी पूरा दिन लग जाएगा। फिर रिया उसकी साड़ी वगैरह उतारती है, दोनों शावर के नीचे खड़ी हो जाती हैं दोनों। फिर शावर वगैरह लेती हैं, और लेने के बाद दोनों फिर जैसे ही कपड़े वगैरह पहनती, जैसे ही लोग बेडरूम से बाहर निकलती ही हैं वॉशरूम से कि मेड आ जाती है, मतलब मेड आवाज़ दे रही होती कि मैडम कहाँ हैं आप। नादिया मैडम, रिया मैडम। फिर रिया बोलती कि तुम अपना ठीक करो तो मैं आती हूँ। ऐसे बोल के जो रिया होती है वो बाहर जाती है और आंटी को बोलती है कि आंटी कि आप ब्रेकफास्ट बना लें। आंटी चली जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये दोनों रूम में होती हैं, चेंज कर रही होती है, मतलब रेडी वेडी हो रही होती है कि पापा जी की कॉल आ जाती है। जैसे ही पापा की कॉल आती है तो हमारी जो रिया होती है वो कॉल उठाती है और बोलती है हाँ पापा कैसे हैं। पापा बोलते हैं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम लोग अच्छे हो ना, ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम। तो मतलब घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे ही रिया की मम्मी बोलती कि हमारी बात करवाओ। रिया जो होती है वो मतलब अपनी मम्मी से बात करती है, और उन लोगों की मम्मियों को ये चीज़ नहीं पता होती कि उनकी बेटियाँ असल में कहाँ गई हैं। उन लोगों की मम्मियों को बस ये पता होता है कि ये लोग बेंगलोर में गई हैं, लेकिन असल ठिकाना कहाँ गई है कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे ही लोग मम्मी से बात करती हैं तो मेड आ जाती है, बोलती है कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। रिया बोलती है ठीक है मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है हमें कॉलेज भी जाना है। ऐसा बोल के वो कॉल काट देती हैं। रिया की मम्मी बोलती है कि देखा अपनी बेटी को, बात तक नहीं की। रिया के पापा भी टाल मटोल वाली बात करते हैं कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, हमें लेट हो रही है। ऐसा बोल के दोनों हस्बैंड जो होते हैं वो लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों ने अपना अलग सेपरेट घर नहीं लिया था, क्योंकि इस घर में टोटल ये 4 लोग रहते थे, तो उसी वजह से ये लोग भी यहीं पे रहने लगे। दोनों पिता बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, और रिया के पापा रिया को वाइस करते हैं और उसको साथ में लिंक देते हैं, लोकेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं। और यहाँ तक एक लड़का को भी भिजवाते हैं कि मेरी बेटियों को लेके जाओ और उनके लिए इंटरव्यू करवाओ। सब कुछ लेके करते हैं। वो जो लड़का होता है वो रास्ते में होते हैं, यहाँ पे ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती है और साथ में बातचीत कर रही होती है। रिया जो होती है वो नादिया को बोलती है कि आज का दिन शायद हम लोग का फ्री है। ये बात कर ही रही होगी तो दरवाजे पे बेल होती है। आंटी जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और बोलती हैं कि रिया बेटा तुम्हारे लिए कोई आए हैं। ये बोलती है ठीक है बुला लो। वो जो लड़का होता है वो अंदर आता है, और जैसे ही अंदर आते तो वो सारी बात बताते हैं। बोलते कि मैम अपना फ़ोन चेक कीजिए। रिया का फ़ोन बेडरूम में होता है, उसने उठाया ही नहीं होता। वो जाती है रूम से, फ़ोन उठा लेती है, पापा की वॉइस वगैरह सुनती है और सब कुछ करती है। और नादिया को बोलती है कि चलो हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें निकलना पड़ेगा। ये लोग फिर घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और वो जो लड़का होते हैं उन लोग को जाके ले जा रहा होता है। और ऐसे ही मतलब सुबह के 10 बज रहे होते हैं, ये लोग रास्ते में होते हैं, और कुछ ही देर में ये लोग फाइनली ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग होते हैं, और वो जो ऑफिस होते हैं वो काफ़ी फेमस मशहूर ऑफिस होता है। और ये लोग अंदर जाते हैं, इन लोगों को काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। पहले ही काफ़ी लोग मतलब वेटिंग के लिए कर रहे थे। ये लोग 10 बजे गए होते हैं और इनको इंतज़ार करते करते 2 बज जाते हैं। रिया और नादिया मतलब तंग हो जाती है। नादिया बोलती है कि यार छोड़ो, इतना लंबा टाइम हमसे वेट नहीं हो रहा है। वो जो लड़के होते हैं बोलते हैं कि मैम अगर आप लोगों की यहाँ पे अच्छी जॉब लगी ना, अगर आप लोग इंटरव्यू पास कर लिया तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। इस इंटरव्यू के लिए लोग सालों वेट करते हैं, और आज का टाइम है, अगर आपने ये टाइम गंवा दिया तो फिर ये वाला टाइम कितने साल के बाद आएगा कोई पता भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान इस कंपनी में लग जाते हैं ना, तो ये कंपनी रिहाई सब कुछ अपनी तरफ से देती है, और सैलरी तो बहुत अच्छी होती है। बस एक बात याद रखना कि अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो कभी मत गंवाना।
फिर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, फिर ऐसे ही करते करते 3:30 4 4:30 हो जाते हैं। अभी तो हद ख़त्म होने वाली होती है। नादिया बोलती है कि बस मैं जा रही हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है। रिया बोलती है कि जान चलो आज का दिन दे देते हैं यहाँ पे। ये लोग जैसे बातें कर ही रही होती कि हमारी नादिया का नंबर आ जाता है। रिया बोलती है कि जान प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखना और डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नादिया बोलती है ठीक है ओके। जो नादिया है वो ऊपर वाले का नाम लेती है और फिर अंदर कदम रखती है। जैसे ही अंदर जाती है, अंदर फुली अंधेरा होता है और सामने 15 लोग बैठे होते हैं। नादिया पहले उन लोगों को देख के थोड़ी सी हिचकिचाती है और फिर वहाँ पे जाती है, बैठ जाती है। पहले उन सब की तरफ देख रही होती है घूर घूर के। काफ़ी अजीब तरह के लोग होते हैं, मतलब अजीब अजीब लोग होते हैं। तो जाके बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी फ़ाइल देती है। उनमें से जो एक लड़का है जो सीनियर होता है, वो फ़ाइल लेते और फ़ाइल देखता है और उससे कुछ क्वेश्चन करने लग जाता है। काफ़ी देर तक उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आंसर पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हमारी नादिया थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन जैसे इसको हमारी रिया की बात याद आती है कि जान हमने कर दिखाना है, हाँ उसको कर दिखाना है। फिर वो सही से मतलब आंसर देती है। ऐसा कोई भी मतलब आंसर नहीं था जो रॉन्ग दे, सारे आंसर वो ठीक देते, क्योंकि हमारी नादिया काफ़ी इंटेलिजेंट थी। वो इंटरव्यू देती है और फाइल भी वहाँ पे रख देती है और उसको जाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद 1-2 लड़कों का नंबर आता है। फिर उसके बाद हमारी रिया का नंबर आता है। रिया भी अंदर जाती है, इंटरव्यू देती है, हम लोगों को देखती है, सब कुछ करती है। उसके बाद वो आ जाती है। बाहर सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि अगर इस इंटरव्यू में जो पास हो गया तो उसका नसीब चमक गया, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी होती है और इसमें बहुत मतलब बहुत कम लोगों को मतलब काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे सीट्स आती हैं। तो सब लोग इंटरव्यू दे के चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारी रिया को होता है। और फिर उसके बाद सब लोग चले जाते हैं और ये अनाउंस हो जाता है कि ठीक 1 हफ़्ते के बाद तुम लोग का जो जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उन लोगों की स्लिप लग जाएगी। ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमारी रिया और नादिया एक कैंटीन में बैठे होते हैं। वहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं और जैसे ही खाना खाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक छोटी सी जो बच्ची होती है ना, वो मतलब वो चल रही होती है। सब लोग देख रहे होते हैं, वहाँ पे जितने लोग थे ना इंटरव्यू देने के लिए, सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं। वो बच्ची चल रही होती है, लेकिन सामने से इतना बड़ा ट्रक आ रहा होता है, लेकिन सब लोग देखते हैं लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारी रिया रिया उठती है और मतलब सामने से इतना बड़ा ट्रक आ रहा होता है, वो उठती है, भागती है और उस बच्ची को बचाती है और बचाते बचाते उसको खुद भी चोट लग जाती है, लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं होने देती है। ये चीज़ देख के हमारी नादिया जो होती है वो रिया के पास जाती है, बोलती है कि तुम ठीक हो। फिर सब लोग बच्ची को बिठाते हैं। वो जो बच्ची की माँ होती है वो रिया का बहुत शुक्रिया अदा करती है और उसको बोलती है कि ऊपर वाला तुझे कामयाब करे, ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारी जो रिया होती है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो फिर कुछ नहीं बोलती है, ऐसे ही पट्टी वगैरह कर देती है, हाथ वगैरह रखती है। फिर ये लोग कैंटीन में बैठे होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाते हैं, फिर से ये लोग जा रहे होते हैं और ऐसे ही इन लोगों का जो दिन है, जो टाइम है, ये सिलेक्ट मतलब होते हैं। ये लोग फिर घर जाते हैं। घर जाते हैं तो घर में आराम कर से काफ़ी थक जाते हैं और हमारी जो रिया होती है उसको पढ़ाई रखने की बारी आती है। तो रिया के नंबर पे कॉल आ रही होती है कि तुम्हें अभी इस टाइम आया पड़ेगा, किसी इंसान की जान खतरे में है। वही मैसेज हमारी रिया को आते हैं, वही मैसेज हमारी जो नादिया होता है उसको, दोनों को मैसेज सेम आता है। पहले तो नादिया उसको मना करती है कि नहीं जाएंगे। रिया बोलती है कि जाते हैं, देखते हैं क्या है। नादिया बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हमारे लिए न्यू शहर है, सब कुछ न्यू, क्या पता क्या है क्या नहीं। रिया बोलती है कि मैं जाऊँगी, मुझे जाना है, मैं किसी को इस तरह नहीं दे सकती हूँ। रिया जो होती है नादिया से गुस्सा होकर उससे लड़ाई करके वो चली जाती है ठीक वहीं लोकेशन पे। जैसे वो वहाँ पे जाती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे गुंडे होते हैं और एक लड़की को घेरा होता है उन लोगों ने। रिया ये देख के छुप के देख रही होती है। रिया बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, इतने सारे लोग हैं तो मैं इनसे कैसे लड़ूंगी। तो जो नादी होती है उससे भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो भी हमारी रिया के पीछे पीछे ऐसी लोकेशन पर चली जाती है। जैसे ही देखती है वहाँ पे काफ़ी
लड़कों के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारी जो रिया नादिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि रिया, फिर उसको ढूंढने के लिए अंदर जाती है, देखती है तो हमारी जो रिया होती है वो वहाँ पे छुपी होती है। नादिया उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि जान प्लीज़ चलो प्लीज़, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो चुकी हो क्या। रिया बोलती है कि नहीं, मुझे उस लड़की को बचाना है। वो हिम्मत करती है, आगे आती है और बोलती है कि छोड़ दो उस लड़की को। 10 से 11 लड़के होते हैं, फिर वो जो लड़के थे बोलते चलो एक नहीं 2 लड़कियाँ आ गई हैं, हम मज़े लेंगे खूब। मतलब वो लड़के इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर हमारी जो रिया होती है उसके पास लड़के आते हैं, रिया सही फाइटिंग करती है, उनको मारती है पीटती है, जितना उसके अंदर जोर होता है साह होते हैं वो मारती है। कुछ लोग वहाँ पे आए होते हैं, इन लोगों को देख के वो वहाँ से भाग चुके होते हैं। और ऐसे ही फिर हमारी रिया काफ़ी, मतलब वो जो लड़के होते हैं वो काफ़ी बदतमीज़ियाँ करते हैं, उन लोगों को ही मारते हैं। लेकिन रिया अपनी तरफ से फुली कोशिश करती है उस लड़की को बचाने की, और वो बचा भी लेती है, लेकिन लास्ट में वो खुद फंस जाती है उन गुंडे के हाथ में। वो गुंडे उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसको मारते हैं, उसके सर पे इतनी तेज़ मारते हैं कि हमारी जो रिया होती है वो नीचे, मतलब उसको इतनी तेज़ मारते हैं वो नीचे बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही बेहोश आते हैं तो कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है और सबको गिरफ्तार करके वहाँ से उनको ले जाती है। लेकिन हमारी रिया की हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नादिया उसको अस्पताल लेके जाती है, डॉक्टर लोग उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं और फिर कुछ ही देर में रिया को होश आ जाते हैं। नादिया उससे बात नहीं कर रही थी, बोलती है कि जान मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं जान, तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात। रिया बोलती है कि देखो ऐसा नहीं होता है, लड़की मैं भी लड़की हूँ, और कल के दिन तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तुम आज मैं किसी की हेल्प करूँ, कल मेरे साथ भी होगी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। हमारी जो नादिया है वो रिया से बात नहीं कर रही होती है। रिया नादिया को मनाती बोलती है जान प्लीज़ ऐसा मत करो। और ऐसे ही इनके जो 7 दिन होते हैं उसमें हमेशा इनके साथ कुछ होता है। लेकिन रिया की ये आदत बहुत अच्छी थी, वो कभी भी किसी की जो इसके पास आता था हेल्प मांगने के लिए कभी मना नहीं करती, कभी भी मना नहीं करती थी। खुद को नहीं देखती थी कभी भी, लेकिन दूसरे की हेल्प लास्ट में करती थी। हालांकि कितनी बार हमारी नादिया से नाराज़ भी होती थी। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होते हैं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।